दानापुर की पुलिस ने एक ऐसे बिल्डर को गिरफ्तार किया है जो बहुत सारे लोगों से फ्लैट देने के नाम पर पैसा लेकर फरार हो चल रहा था। पीड़ित लोगों का वह बिल्डर न तो पैसा लौटा रहा था, न ही फ्लैट दे रहा था। इस बिल्डर पर आरोप है कि ये दूसरों की जमीन भी हड़प लेता है। गिरफ्तार बिल्डर बरकी थाना घोसी पटना एवं वर्तमान में अपर्णा बैक कॉलोनी रुक्सपुर का रहने वाला चंद्रदेव यादव का पुत्र प्रभात कुमार रंजन उर्फ उदय सम्राट है। गिरफ्तार उदय सम्राट पटना के टॉप 10 सफेद कलर अपराधियों की गिनती में आता है। पुलिस ने इसे झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बिल्डर दानापुर के आशापुर में पटलीग्राम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी भी चला रहा था। उदय सम्राट को पूर्व में भी एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके ऊपर ईडी, सीबीआई एवं रेरा के साथ लगभग 60 मुकदमा भी चल रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में दानापुर के एएसपी भानु प्रताप सिंह ने क्या कहा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा एक एफआईआर संख्या 228/25 दर्ज कराई गई थी, जिसमें इस कांड का प्राथमिक अभियुक्त प्रभात कुमार रंजन उर्फ उदय सम्राट, जो सन ऑफ चंद्रदेव यादव, जो बड़की थाना घोसी जिला पटना, वर्तमान में अपर्णा बैंक कॉलोनी थाना रूपसपुर जिला पटना का रहने वाला है। इस पर बड़े संगीन आरोप लगाए गए थे कि ये बिल्डर माफिया है और इसने बहुत सारे लोगों को फ्लैट्स का वादा करके उनको फ्लैट्स नहीं लौटाए हैं तथा लोगों की ज़मीन भी हड़पता है। तो जब हम लोगों ने इसमें अनुसंधान किया तो हमको बड़े गंभीर इसमें चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि ये जो टॉप 10 बिल्डर्स माफिया की एक सूची होती है उसमें इसका नाम आता है। साथ ही साथ पटना का भी मोस्ट वांटेड अपराधी है और ये सफ़ेद पोस्ट अपराध जिसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम, उस तरह से ही करता है। और इसको हम लोगों ने झारखंड के रांची से हमने अरेस्ट किया है और अभी इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। हम लोगों ने इसके ठिकानों पर छापेमारी भी की है और इसके अलावा ये पाटलीग्राम बिल्डर्स लिमिटेड के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है जो फ्लैट्स बनाती है, बेचती है, उसका काम करती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी संदेह के घेरे में हैं। पटना शहर में सिसरो अस्पताल के ठीक सामने बेली रोड के पास साईं संपन्न ग्रुप द्वारा एक निर्माणाधीन परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम रखा गया है अजय सिटी। अजय सिटी को मल्टी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट ए, बी और सी ब्लॉक के साथ मुख्य सड़क परियोजना से भी जोड़ा गया है। इसमें मिलने वाली सुविधाएं हैं जैसे स्विमिंग पूल, मंदिर, खेल का मैदान, बच्चों के लिए गेमिंग हाउस, छठ घाट, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों का पार्क और मिनी थिएटर। अब देर किस बात की, अपने सपनों का फ्लैट अब कम कीमत पर बुक करें। इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में इसको स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बिहार के द्वारा भी पकड़ा गया था। अब चूंकि इस बार हमें इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी दिशा निर्देश प्राप्त थे, तो हम लोगों ने इसमें इसको अरेस्ट किया है और इस पर 60 से ज़्यादा केस विभिन्न बिहार के ज़िलों के साथ साथ पटना के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अभी जो हमें रिकॉर्ड्स के रूप में मिले हैं, इसमें हमने 25 तो इसमें रजिस्टर किए हैं, जिसमें ईडी की कंप्लेंट भी है, सीबीआई का केस भी है, सेवर में भी है। तो इस तरह से इसको भेजा जा रहा है। कितने करोड़ की ठगी इसमें पैसे का आंकलन करना मुश्किल है। इसका मैं बताया कि ये पाटलीग्राम बिल्डर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी चलाता है, जिसका मुख्यालय इसका आशापुर में है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें ज़मीन से डील करता है, फ्लैट्स बना के बेचता है लोगों को, लेकिन पैसा तो उनसे ले लेता है, लेकिन उनका पैसा वापस उसको नहीं दिया जाता है। तो उसमें करोड़ों क्या उससे ज़्यादा भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं वैसे का, क्योंकि मैं जैसा बताया कि लगभग 60 से ज़्यादा हम लोगों को पता चल रहा है कि इसके पास केस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज जैसे सुबह भी हमने 2 लोगों से मिले थे कि जिन्होंने केस दर्ज ही नहीं कराया, जबकि उनका पैसा ही ले चुका है फ्लैट दिलाने के नाम पर। इसके अलावा इसका उसमें रेरा में भी इस पर मुकदमा चल रहा है। सीबीआई में भी एक केस था 8/2008। तो इस तरह से लिस्ट है, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। क्या कंपनी को ब्लैक लिस्ट कानूनी प्रोसेस है, उसमें किया जाएगा इसमें, और हम लोग इसमें आगे भी इसमें मदद लेंगे अगर किसी एजेंसी की हमको लेंगे। इनके द्वारा मामला दर्ज किया गया? ये इसमें आवेदिका थी, उनका नाम हम ऊपर नहीं कर रहे हैं, बट ये उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके आधार पर क्या आरोप है? आरोप यही था कि उनको फ्लैट्स का वादा किया था उनके साथ, वो फ्लैट वापस नहीं लौटाया और साथ ही साथ उनको धमकाने की भी कोशिश की गई थी। क्या वेदिका से पैसे भी लिए गए थे?
हाँ, आबिदका से पैसे लिए गए थे और बट उनकी वापसी इनके द्वारा नहीं की गई थी, ऐसा उनका आरोप था उसमें, तो उसमें जांच भी चल रही है।